नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में शुरुआत कांग्रेस की खबर के साथ। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है दिल्ली में। शाम 6 बजे कांग्रेस के एआईसीसी हेडक्वार्टर में यह बैठक होगी और एमपी और छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर जो है मंथन होगा और साथ ही साथ ये हो सकता है कि मुहर आज लग जाए। एमपी से जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे इस बैठक में। सूत्रों के मुताबिक एमपी में कई विधायक भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें लड़ाया जा सकता है। छिंदवाड़ा, बैतूल, राजगढ़, झाबुआ, गुना, धार, देवास, सीधी पर पहली लिस्ट में घोषणा संभव है। तो वहीं जिक्र अगर छत्तीसगढ़ का किया जाए तो 11 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक बेहद ही खास इस बैठक को माना जा सकता है, चूंकि आगामी चुनाव है। चुनावों से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी पर मंथन कांग्रेस लगातार कर रही है। आज फाइनल मुहर सीईसी की बैठक में लगने की पूरी संभावना है और उसके बाद कयास ये भी है कि आज ही या तो 1-2 दिन में कांग्रेस की पहली सूची मध्य प्रदेश के लिए जारी हो जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर भी मंथन चल रहा है, जिस पर आज मुहर लगेगी और ऐसा कहा जा रहा है कि 11 की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस कर देगी। तो आज ये अहम बैठक दिल्ली में है, कांग्रेस की सीईसी की बैठक, जिसमें दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा और जो नाम फाइनल हुए हैं उन पर मुहर लगाई जाएगी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बेहद खास और इसमें मुहर लगेगी उम्मीदवारों के नामों पर। कई दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस है। और सहयोगी दिल्ली से अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़ गए हैं। अशरफ, सीईसी की बैठक बेहद खास आगामी चुनावों को देखते हुए आज क्या माने कि मुहर फाइनल लग जाएगी सीईसी की बैठक में और जल्द नामों का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से? अशरफ। बिल्कुल ऋतु, देखिए कयास तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अपनी जो पत्ते हैं वो खोल दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उन्होंने ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। अब कांग्रेस के सामने बिल्कुल रास्ता साफ है कि उन्हें मध्य प्रदेश में क्या करना है, छत्तीसगढ़ में क्या करना है। तो हमारे जो सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में खासकर 6 सीटों पर सिंगल नाम है और 5 सीटों पर पैनल बनाया गया। तो आज की जो मीटिंग होगी शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, उसमें सभी 11 सीटों पर एक राय से सहमति बन जाएगी, यानी कि उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा और अगले 1 या 2 दिन में लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। आज सीईसी की सिर्फ होने की देर है, जैसे ही सीईसी की होती है उसके बाद काफ़ी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस कैसे चल रही, क्योंकि सीईसी के बाद कांग्रेस राज्यों के, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, दोनों बड़े राज्यों के नेता हो सकता है कि मीडिया से बात करें और सीईसी में क्या फैसला हुआ उसके बारे में बताएं। जी रीतू। ठीक, अशरफ लगातार बने रहिए। शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज कांग्रेस अपनी सूची पर विचार विमर्श करेगी और जो है फाइनल मुहर नामों पर लगा देगी, पर इतना लंबा जो मंथन चला है चर्चाओं का और नामों पर मंथन किया गया, इतना आसान नहीं हुआ होगा। चूंकि अगर हम विदिशा की बात करें, गुना की बात करें, चाहे और भी सीटों की, इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर गढ़ उन्हें माना जाता है और लंबे वक्त से बीजेपी यहां पर जीतती आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल कांग्रेस के लिए होगा कि ऐसा कोई उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए जो फतह हासिल कर पाए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो बीजेपी के मजबूत गढ़ हैं उन पर किस तरह का प्रत्याशी उतारा जाए, और इस बात को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा था। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली, उसके बाद मध्य प्रदेश की कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई, तो उसके बाद तमाम जो बैठकें हुई थी और नामों पर उसी समय से ही मंथन जो है वो शुरू हो गया। पहले कई दौर की बैठकें मध्य प्रदेश में भी हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक मध्य प्रदेश में हुई, अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और उसके बाद कई नाम थे जिन पर रायशुमारी की गई, जिसके बाद
बाद जो पैनल है वो बनाकर एआईसीसी को भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि लगभग नामों पर सहमति जो है वो बन चुकी है, खासकर जिन सीटों का आपने जिक्र किया, चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो या फिर गुना हो, या इसके अलावा अगर बात करें तो भिंड है, मुरैना है। ये वो सीटें हैं जो लगातार बीजेपी लंबे समय से जीत रही है, 4 से 5 बार, कई बार तो 8-8 बार से जो लगातार बीजेपी उन सीटों पर विजय हासिल कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी के इस विजय रथ को कौन महारथी है जो रोक सकता है, ऐसे नामों को लगातार मंथन हो रहा है। और यही कारण है कि जो नाम सामने आ रहे हैं वो सभी दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वह कांतिलाल भूरिया की बात हो, अरुण यादव की बात हो, या खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेकर बात हो, सज्जन सिंह वर्मा है, डॉक्टर गोविंद सिंह है। ये वो लोग हैं जो लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव इसीलिए ज्यादा वक्त कांग्रेस को शैलेंद्र यहाँ पर लग रहा है और लंबा मंथन यहाँ पर कांग्रेस को करना पड़ रहा है, और ये भी चुनाव करना पड़ रहा है कि ऐसा किया जाए कि विधायकों को ही चुनाव लड़वा दिया जाए कि शायद यही जीत हासिल करा दें या अच्छे वोट ले आए, तो शायद इसका फायदा मिले। फिलहाल आप बने रहिए, ममता भी लगातार जुड़ी हुई हैं, छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। ममता, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर के अगर बात की जाए, लंबा मंथन चल रहा है और यहाँ से तो दिग्गजों को चुनाव में उतारने की तैयारी में अब कांग्रेस है। कई सारे ऐसे संभावित नाम हैं, हमने जिक्र भी किया और दर्शकों को भी बताया संभावित नामों का। आपके पास भी संभावित नामों में ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो ये 11 नामों में आ सकते हैं, और ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या 11 की 11 सीटों पर ही जारी करेंगे नाम कांग्रेस की तरफ से, या पेच फंसा हुआ है उस वजह से आधा अधूरा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर नामों की अगर हम बात करें तो हम पहले भी बता चुके हैं कि भूपेश बघेल जो है वो राजनांदगांव से उतारे जा सकते हैं। बस्तर से दीपक बैज का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि चूंकि हारे हुए विधायकों या जो जीते हैं उनको नहीं लड़ाया जाएगा। कोरबा से ज्योत्सना महंत जो है वो तय है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दुर्ग से ताम्रध्वज साहू जो है उनका नाम तय माना जा रहा है। और इसके साथ ही रायपुर से कहा जा रहा है कि पहले डॉक्टर राकेश गुप्ता का नाम, सुशील आनंद शुक्ला जो है उनके नाम की भी लगातार चर्चा थी, लेकिन विकास उपाध्याय जो हैं उनका नाम जो है वो तय माना जा रहा है। जांजगीर चांपा से जो शिव डहरिया है उनका नाम तय माना जा रहा है। बिलासपुर से टीएस सिंहदेव को लगातार पार्टी अप्रोच करी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उनके नाम पर भी सबने सहमति जताई है। लेकिन टीएस सिंहदेव जो है वो लगातार ये कहते रहे कि पारिवारिक कारणों से जो है वो लड़ने से वो मना करते रहे। तो ये तमाम नाम हैं और 11 जो नाम हैं हमने आपको बताए थे कि कौन, पहले ही हमने ये सूची दिखाई थी कि 11 सीटों पर ये संभावित नाम लगभग तय हैं और जिनको लेकर अगर हम बात करें तो कोई शंका वाली जो स्थिति है वो नहीं मानी जा रही है। लेकिन अब ये देखना है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में, सीईसी की बैठक में किस तरह से जो है वो मुहर लगती है नामों पर। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दीपक बैज ने साफ कर दिया है कि आज जो है 11 ही जो प्रत्याशी है उनके नामों पर, जो छत्तीसगढ़ के 11 प्रत्याशी उनके नाम पे मुहर लग जाएगी। समय भी काफी कम बचा हुआ है और बीजेपी ने तो अपने 11 जो पत्ते हैं वो खोल दिए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के, उनके जो दौरे एक तरह से शुरू हो गए हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी जो है वो जुड़ गई। उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो उसका एक बड़ा जो इवेंट है वो सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही है। उसके अलावा जो उसमें जो छत्तीसगढ़ का जो फेज है वो रहा है। उसके अलावा कोई बड़ा अगर हम बात करें तो चुनावी दौरा जो है किसी का नहीं बना, उस तरह की तैयारी जो है वो अभी दिख रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में प्रत्याशी जल्द से जल्द उतारने होंगे ताकि वो लोगों के बीच पहुंच सके। जी, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। और ये भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि आज अगर मुहर लग गई तो आज ही शायद शाम तक और या 1-2 दिन में जल्द लिस्ट भी आ जाए। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी भी हमारे सहयोगी सब जगह से दे रहे थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो। यहां से दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी में जो है पूरी तरह से कांग्रेस है। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहली सूची आएगी, उसमें कुछ ही नाम होंगे। हो सकता है 15 से 20 नामों की ये लिस्ट हो जो सामने आए। अभी पूरे नामों का ऐलान नहीं होगा, मुहर लगना बाकी है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज सीईसी की बैठक में मुहर लग जाएगी और 15 से 20 नाम मध्य प्रदेश के लिए सामने आ जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो यहां पर भी जो है 5-6 नामों पर सहमति ऑलरेडी बन चुकी है। वहीं कुछ 5-6 नाम ऐसे हैं जिन पर
दो लोगों की दावेदारी है और वहां पर पेच फंसा हुआ है, वहां पर मंथन लगातार चल रहा है, तो ये भी हो सकता है कि 2 सूचियां छत्तीसगढ़ के लिए हों। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक ही सूची जारी की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ खास निकल करके कांग्रेस की तरफ से आता है। आखिर किस किस को मैदान में कांग्रेस उतारती है, किस नाम पर मुहर लगाती है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो सीटों पर, इन सभी सीटों पर आज फैसला संभव है। तो ये बड़ी बैठक दिल्ली में आज सीईसी की हुई है कांग्रेस की, और जानकारी सहयोगी भी दे रहे थे कि आखिर कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, कितनी खास ये बैठक होगी, जो कि क्योंकि कई नामों पर ऐसा है कि पेच फंसा हुआ है और सहमति नहीं बन पा रही है, तो हो सकता है आज मुहर नामों पर लग जाए। और कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान भी आया है। छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे, पुराने और नए चेहरों का समावेश होगा, बड़े नेताओं का भी नाम सूची में रहेगा। तो ये बड़ा बयान दीपक बैज की ओर से आया है। सीईसी की बैठक होने से पहले ये महत्वपूर्ण हम बयान मान सकते हैं, जो कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर नाम जो है तय हो जाएंगे, पुराने और नए चेहरों का समावेश यहां पर देखने को मिलेगा, बड़े नेताओं का भी नाम सूची में रहेगा। बिल्कुल, आज दिल्ली में सीईसी का बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में संभवतः आज पूरे 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ के नामों पर मुहर लग जाएगा और प्रत्याशियों का जल्दी ही ऐलान हो जाएगा। जी, आपका नाम भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी का नाम है, कई पूर्व मंत्रियों का भी नाम है, तो सारे बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में देखिए, मिक्सिंग है। अगर कोई बड़ा चेहरा लड़ना चाहता है या फिर पार्टी लड़ाना चाहती है और विनेबल है, तो निश्चित रूप से पुराने चेहरे को भी मौका मिलेगा और आधे से ज़्यादा सीटों में नए चेहरे को भी मौका मिलेगा। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर कई सियासी समीकरण बदल गए हैं। कल तक जो विरोध में थे वो आज पक्ष में खड़े दिखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। एमपी की कई सीटों पर यह बात सही साबित होती है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कई सीटों पर कल तक विरोध करने वाले अब पक्ष में झंडा उठाकर चलते दिखेंगे। मसलन गुना से सिंधिया को बीजेपी का टिकट, केपी यादव सिंधिया के लिए करेंगे काम। राजगढ़ में रोडमल नागर बीजेपी प्रत्याशी, मोना सुस्तानी ने रोडमल के खिलाफ लड़ा था चुनाव। मोना सुस्तानी अब बीजेपी में शामिल। रीवा से जनार्दन मिश्र बीजेपी प्रत्याशी, सिद्धार्थ तिवारी जनार्दन मिश्र का करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेता श्रीनिवास तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी के विधायक हैं। उधर नेताओं के पाला बदलने और भूमिका बदलने का बीजेपी ने बचाव किया। बीजेपी का कहना है कि नेता विचारधारा से जुड़ते हैं और पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका बदलती रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। कल कोई और भूमिका, आज कोई और भूमिका और कल फिर कोई नई भूमिका। तो ये तो कब, कहां, किस कार्यकर्ता को कौन सी भूमिका संगठन तय कर दे, तो ये बिल्कुल अलग बात है। और मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कार्यकर्ताओं की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। मूल रूप से वो कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाता भी है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि कल तक जो खिलाफ खड़े थे, जब वो जनता के बीच उतरेंगे तो जनता इस बात को हजम कैसे करेगी। नुकसान होगा बीजेपी को, कार्यकर्ताओं ने देखना नहीं चाहता है। जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अधिकार मारे हैं, उनके हित को खत्म किया है, तो ऐसे लोग जो पहले बीजेपी के विरोध में वोट मांगते थे, आज बीजेपी के पक्ष में किस मुंह से जाके वोट मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है। जनता इस मौका परिस्थिति को, इस सौदेबाजी को अच्छे से समझ रही है, अच्छे से पहचानती है। कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सरकार में बीजेपी के रहा हो और बीजेपी छोड़ के वो प्रचार कर रहा हो,
वो बीजेपी की नाकामियों को सामने ला रहा है, समझ में आता है सरकार की। सियासत में नेताओं का पाला बदलने की कहानी नई नहीं बल्कि पुरानी है। कई बार जनता को ये रास आता है तो कई बार नहीं भी। हालांकि पाला बदलने और भूमिका बदलने वाले नेता भी नफे और नुकसान का आकलन करते हैं। कुल मिलाकर इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मुकाबला और कुछ तस्वीरें दिलचस्प होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी